एक आदमी हवा में बंधा हुआ था। अगले ही पल राक्षस का जहरीला डंक सीधे उसके शरीर में घुस गया और फिर उसे ऐसे खाई में फेंक दिया जैसे कोई कचरा फेंकता है। लेकिन वो आदमी न सिर्फ बच गया बल्कि उसे एक अल्टीमेट पालतू भी मिल गया, 1000 साल पुराना एक विशाल अजगर। उस आदमी का नाम है चिनमिंग। बचपन से ही वो यिनयांग मंदिर में जादू की पढ़ाई करता था, लेकिन अपनी आधी राक्षस पहचान की वजह से उसे बाकी शिष्यों द्वारा नीचा दिखाया जाता था। इसलिए उसने मन ही मन कसम खाई कि एक दिन वो सबसे ताकतवर यिनयांग मास्टर बनेगा। लेकिन जब भी वो अभ्यास करता उसे अक्सर दानव राजा की आवाज सुनाई देती थी, क्योंकि उसकी रगों में दानव राजा का खून बह रहा था। कहते हैं 100 साल पहले दानव राजा के 9 सर्प जैसे सिर थे और उसकी ताकत असीम थी। उसने इंसानों और राक्षसों की दुनिया को एक करने के लिए अनगिनत राक्षसों को उकसाया, जिससे इंसानी दुनिया में भारी तबाही और नरसंहार हुआ। खुशकिस्मती से यिनयांग मास्टर्स ने उठकर मुकाबला किया, एक दिव्य तलवार बनाई और दानव राजा को मार गिराया। लेकिन दानव राजा की ताकत इतनी ज्यादा थी कि मरने के बाद भी उसकी आत्मा खत्म नहीं हुई। आखिरकार यिनयांग मास्टर्स ने उसकी आत्मा को एक स्पिरिट स्टोन में बदल दिया और उसे यिनयांग मंदिर की सुनहरी मीनार में सील कर दिया। हजारों सालों से यिनयांग मास्टर्स इस जगह की रक्षा कर रहे हैं ताकि दानव राजा बाहर न निकल सके और दुनिया में फिर से तबाही न मचा सके। लेकिन दानव राजा ने हार नहीं मानी। वो लगातार एक परफेक्ट शरीर ढूंढता रहा ताकि दोबारा जन्म ले सके। चिनमिंग अपनी आधी राक्षस वंश के कारण उसके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प था। इसलिए दिन ब दिन वो उसके दिमाग को कंट्रोल करता रहा और आखिरकार एक दिन दानवी शक्ति के असर में चिनमिंग की ताकत पूरी तरह फट पड़ी और उसने एक झटके में अपने सबसे अच्छे दोस्त को 100 मीटर दूर उड़ा दिया।